नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही आवश्यक है। आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के सवाल हैं। और आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है वो जून में हुआ था, अभी है ना, पिछले महीने। तो आइए इन सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास हमने करवा दिया था जहाँ पर कुछ प्रश्नों को हमने किया था, लगभग 15 सवाल हमने लिए थे जो कि बेहतरीन सवाल थे। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में ख़रीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सा यहाँ पर बात है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो ये सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये सर्च कीजिए, आपको दोनों जगह से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वाइज मैथ्स कॉन्सेप्ट के नाम से है हमारा, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे। इस सवाल को फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, है ना। कॉस्ट प्राइस तो 100% होता ही है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि CP जो है वो 100% है। अब क्या कह रहा है कि 17% की हानि पर बेच दिया। तो भाई 100 रुपये का सामान था, 17 का लॉस लेगा तो बेचेगा कितने में? 100 - 17, 100 - 17 यानी कि 83% में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 83% हो गया। यदि उसने वस्तु को 5% कम में ख़रीदा होता। अब कह रहा है कि पुराना वाला जो CP था उससे कम में ख़रीद रहा है 5%। तो पुराना CP 100% था, अभी कितने में ख़रीदेगा? इसका 5% कम कर दीजिए। तो 100 का 5% यानी 5, तो इसमें 5 कम कर देंगे, यानी कि अब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 95% है। जैसे ही 95% कॉस्ट प्राइस हुआ और 310 रुपये में अधिक में बेचा तो उसे 20% का लाभ हो गया। अब इस पर 20% का लाभ, तो देखिए 95, चूँकि अभी कॉस्ट प्राइस कितना है? 95%। इसका अगर हम 20% निकालें, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 19 × 5 = 95, मतलब 19% का यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20% का, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 19% का प्रॉफिट। तो 95 में 19% का प्रॉफिट लेके अगर बेच रहा है वो, तो कितने में बेचेगा? 95 + 19, तो 95, 20, 115, 114 हो जाएगा। तो 114% में वो बेच रहा है दोस्तों, 114% में बेच रहा है। पुराना सेलिंग प्राइस हमारा 83%, अभी का सेलिंग प्राइस हमारा 114%। ये कब हुआ है? जब वो 310 रुपये अधिक में बेचा है। अगर इधर देखा जाए तो कितने का अंतर आया इसमें सेलिंग प्राइस में? तो 114 में से 83 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 31%। यही डिफरेंस किसके बराबर होगा? 310 रुपये के बराबर, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही तो ज़्यादा हुआ है, 310 रुपये अधिक हुआ है। परसेंट में कितना अधिक हुआ है? 31% अधिक हुआ है, और एक्चुअल में 310 रुपये अधिक हुआ है। तो 31% की वैल्यू 310, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस जो कि 100% है। 31% की वैल्यू 310, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि 31 से कम 31 10 हो जाएगा। तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे यहाँ पर 1000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 × 100, 1000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। इस टाइप के सवाल आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी आपका अगस्त में अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, उसमें भी ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन रिवीजन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। डेली हम यहाँ पर लेके आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सारे सवालों को करते हैं। आगे चलिए दूसरे सवाल पर देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इस टाइप के सवाल तो करवा भी चुके हैं हालांकि। 344 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है। कह रहा है 71% का लाभ लेना है तो उसे किस दर पर सेल करना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर वो 344 के दर से बेचता है तो उसको 57% की हानि हो जाती है। अब उसको 71% का प्रॉफिट चाहिए, तो किस रेट में बेचना चाहिए ये बताइए। ये जो 344 रुपये है, ये जो 344 रुपये है, ये क्या है?
सेलिंग प्राइस है। कब? जब 57% की लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर 57% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100 में 57 अगर घटाएंगे तो 43% आएगा। तो 43% का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, 43% का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। और यही सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 344 के बराबर। तो 43% की ही वैल्यू ये 344 है, तो जिसकी ये वैल्यू है उसकी वैल्यू नीचे रख देंगे, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू जो है 1% की वैल्यू है, ठीक ना भाई। 43% की वैल्यू 344, तो 1% की वैल्यू 344/43। हमें चाहिए क्या? अब 71% का प्रॉफिट लेना है यहाँ पर, 71% का। तो भाई 100% का सामान, 100% का सामान प्लस 71 करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि बेचेगा कितने में? 100 + 71 171। तो अभी जो सेलिंग प्राइस है कितना है? 171 देखना है, 171% की वैल्यू। तो 171 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 171 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने। अब देख लीजिए कैसे कटेगा ये, कितनी बार में? 8 बार में कट जाएगा क्या? 8 चौके 32, हाँ कट जाएगा, ठीक है। 43 का 8 गुना है, ये करके चाहे देख सकते हैं। देखिए 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 के 4 बचा 2, 8 चौके 32, 2 34 हो गया ना। मतलब कि 43 का 4 गुना है ये 4 बार में कट जाएगा। और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 × 1 = 4 और 17 चौके 68, मतलब 684 रुपये। तो उसको 684 रुपये में यहाँ पर, एक सेकेंड, 4 × 1 = 4, 17 चौके 68, सॉरी यहाँ पर 8 होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 8 बार में कट रहा है ना। तो 8 × 1 = 8 और यहाँ पर 17 8 कितना हो जाएगा? 136, ठीक है। तो 136 मतलब 1368 रुपये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आराम से बन गया बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तब आसान तरीका निकलेगा। कुणाल को 33 रुपये क्रय मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 33% का प्रॉफिट हो जाए। हमने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इनका रिलेशन समझाया था, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो सीपी और एसपी के बीच का काम धाम होता है, रिलेशन होता है। और जो डिस्काउंट है वो एमपी और एसपी के बीच का होता है, मतलब कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, उन दोनों के बीच का हिसाब किताब होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है? 3300 रुपया। प्रॉफिट कितना? 33% का चाहिए उसको, तो बेचेगा कितने में? 133% में, है ना भाई। क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 100% में 33% अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो 133% में बेचेगा। तो मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है कितना? कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर आपका 3300 रुपये, है ना। इसका कितना परसेंट में बेच देगा वो? 133% में। तो 133% निकाल लीजिए इसका, है ना। 133% यानी डिवाइड बाई 100। तो ये आपका हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। अब जो डिस्काउंट होता है वो एमपी और एसपी के बीच का रिलेशन होता है, मतलब मार्क्ड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दे के सेल कर दिया जाता है ना। तो सेलिंग प्राइस तो अपने पास है ना। मान लीजिए कि अंकित मूल्य, आपको पूछा क्या गया है? अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि अंकित मूल्य एमपी है, ठीक। इस पर 2 ठो डिस्काउंट दिया गया। पहला 25% का, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना, 1/4 होता है। मतलब 4 पर 1 का डिस्काउंट देगा, यानी कि 3/4 में जाएगा। पहला डिस्काउंट 25% देने के बाद जो भी मार्क प्राइस रहा होगा वो कितना बचेगा? 75% बचेगा, यानी कि 3/4 बचेगा, ठीक। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया 30% का, मतलब कि 100 में से 30 तो 70% बचेगा सामान, है ना। 70% यानी डिवाइड बाई 100, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 0 0 यहाँ पर कट भी जाएगा, तो इसको काट भी लीजिए इस तरीके से। अब यही जो इतने में ही सामान हमारा बिकेगा, और बिक कितने में रहा है? इतने में। बराबर कर दीजिए दोनों को, यहाँ से काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 7 से अगर इसको काट दे तो कितनी बार में कटेगा? 7 × 1 = 7 बचा 6 तो 63, 7 नहीं हो 63, 19 हो गया। फिर ये अच्छा 2 0 से ये 2 0 कटा, 3 से ये 11 बार में कट जाएगा आपका, है ना। तो अब देखिए ये 4 उधर जाएगा तो 19 चौके हो गया 76, है ना। मल्टीप्लाई, ये 11 है ही यहाँ पर, और मल्टीप्लाई ये 10 भी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा, ये आपका एमपी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 6 हो गया, 6 और 7
13 के 3 हासिल 1 7 1 8, मतलब 836 यहाँ पर आया और एक जीरो और, मतलब 8360 रुपये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को आराम से लगा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल भी आसान ही है लेकिन बढ़िया सवाल है। मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर इतने रुपए में बेची, 68% का लाभ लेना है तो उसे कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, ये जो सेलिंग प्राइस दिया है कब का है? जब 10% का लॉस हो रहा है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 2,03,000 है ना? कितना है? 2,03,700 रुपये है। ये सेलिंग प्राइस कब की है? जब 10% का लॉस हो रहा है। तो 100 - 10 यानी कि 90% में बेचा होगा, तो ये 90% की वैल्यू है। ठीक, हमें चाहिए क्या? जब वो प्रॉफिट ले रहा है 68% का, तब किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तब की सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। तो देखिए 68% का प्रॉफिट, 100 + 68 करेंगे 168%, तो ये हो गया 168% की वैल्यू। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल एसपी, फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको बस हमें कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है ना। हमको इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए सीधा सीधा इसको क्या करिए, 9 से कट जाएगा क्या? 7 2 9, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काट, या फिर यहाँ देखिए 9 से ये कटेगा क्या? 8 1 9, 9 6 15, नहीं कटक पाएगा है ना। 3 से दोनों को 2 2 बार काट दीजिए। तो 3 से अगर इसको काट दें तो ये बचेगा 30। अच्छा, एक एक जीरो पहले ही निपटा दीजिए, है ना। ये जीरो से ये जीरो निपट गया। 3 से इसको काटिए तो ये हो गया 3 बार में। इसको 3 से 3 5 15, 3 6 18। 3 से अब ऊपर वाले को काट लीजिए, है ना। 3 से जैसे ही ऊपर वाले को, या फिर डीएस लगा सकते हैं क्या? डिजिटल सम, डिजिटल सम पहले 3 से काट लीजिए ना। 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, बचा 2, 23 हो गया। 3 7 21, बचा 2 तो 27 हो गया। 3 9 27, मतलब इतना हो गया। अब डीएस लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाइए भला। डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं तो फिर एक काम करिए, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट, 0 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 0 आ जाएगा, और लास्ट में 0 सिर्फ एक ही जगह है, फर्स्ट ऑप्शन में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आपको जितना आसान तरीका सिखाया जा सकता था उतना आसान तरीका यहाँ पर सिखा रहे हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली वीडियोज़ आती हैं, इनको ज़रूर देखिए। आपके लिए ही काम कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट ही लेकर आएंगे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब ऐसा सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, है ना। सेम टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए। इसमें सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, 2 ठो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं है। प्रॉफिट कितने का मिल रहा है यहाँ पर? इतने का। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है। देखिए पहले तो सेलिंग प्राइस बताइए। 1301 रुपये का सामान था, है ना। वॉशिंग मशीन 1301 रुपये का सामान था, उस पर वो 41% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो बेचेगा कितने में? 100 + 41 यानी 141% इतने में बेच देगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब मान लीजिए कि मार्क्ड प्राइस हमारा MP है, इस पर एक डिस्काउंट दिया 53% का, तो बताइए 100 में से 53% वो डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा सामान बचा कितने का? 47% का, है ना। 100 - 53 करेंगे 47 आ जाएगा, तो हमारा जो सामान हुआ वो 47% का हो गया। ठीक है, 47% यानी डिवाइड बाई 100, इतना ही आपका सेलिंग प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस है कितना? ये आया है, दोनों को बराबर कर लीजिए, काटा पीटी कर लेंगे। 100 से 100 आपका कट गया। 47 से अगर देखा जाए तो कटेगा क्या? डायरेक्टली यहाँ पर बिल्कुल कट सकता है 47। देखिए 4 3 12 120 और 7 3 21, 120 और 21 141। हाँ, 47 से ये डायरेक्टली 3 बार में आपका कट गया, मतलब MP तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया। 13 3 39, 3 रुपये, 3903 रुपये, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको किया जा रहा है, तो MP जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3903 रुपये। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए इस सवाल को देखिए। ये तो सीधा सीधा एक लाइन में सवाल बन जाएगा। A B को 60% की हानि पर कैमरा बेचता है और B जो है C को 25% के लाभ पर वही कैमरा बेचता है। यदि C ने कैमरा खरीदा है 62,616 रुपये में, तो A के लिए कैमरे की कीमत कितनी थी? ठीक है, मान लीजिए कि A के पास कुछ रुपए का था कैमरा, मतलब A रुपए का था या X रुपए का मान लीजिए। ठीक है, इसने क्या किया? 60% के लॉस लेकर बेचा, तो B के पास कितने में पहुंचा? वो 40% में, 100 - 60, है ना, क्योंकि लॉस ले रहा है। तो B के पास जो पहुंचा वो 40% में, मतलब 40/100, इतने रुपए का हो गया। B के पास अभी कैमरा इतने रुपए का है। अब कह रहा है B ने 25% का प्रॉफिट लेके C को बेच दिया, तो अब इसमें 25% बढ़ाएंगे, तो 100 + 25 यानी 125% का हो जाएगा। तो C के पास जो कैमरा पहुंचेगा वो 125% का हो जाएगा। ठीक है, C के पास कैमरा इतने का हो गया,
क्लियर। और सी ने खरीदा कितने में, इतने का, तो यही किसके बराबर होगा, 62,616 के बराबर, है ना। बस इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना आपको, है ना। देखिए 25 से काटेंगे, ये 5 बार में आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, है ना। 0 से 0 कट गया, अच्छा 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, है ना। अच्छा 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि इसका जस्ट डबल करना है हमें। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6, 16 दूना यहाँ पर हो गया 32, है ना, और 26 दूना हो जाएगा 52, ठीक है, और 6 दूना 12, मतलब कितना, 1,25,232 रुपये, 1,25,232। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सिंगल एक लाइन में हो गया, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए, जल्दी जल्दी करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये सवाल डिस्काउंट का है, इसमें बोला है हमको सिंगल डिस्काउंट चाहिए, है ना, मतलब एकल छूट किसके बराबर होगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, इनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। देखिए 2 का डिस्काउंट, 2 का सक्सेसिव का सिंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उसी से हम लोग इसको करेंगे। 3 वाला फार्मूला मत लगाइएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है ना। देखिए तो 2 का यहाँ पर होता है फार्मूला a + b - AB/100, ये होता है 2 सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए, ठीक है। ये होता है फार्मूला, इतना % आ जाता है हमारा ये सिंगल डिस्काउंट। तो लगाइए, पहले इन दोनों का ले लेते हैं, 29 और 18 का। तो क्या करेंगे, 29 + 18 मतलब a + b, तो हो जाएगा 29 प्लस यहाँ पर 18 और माइनस AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो 18 नहीं है 162, यानी कि 2 बचा 16, 18 दूना 36, 36 और आपका 20, 36 और 20 हो गया 56, 56 में से 4 घटा देंगे 52 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर 52 आपका, मतलब 552 बटे 100 हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जैसे ही 100 होगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़िए और इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9, 8, 17 का 7 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसमें से 5.22 माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए तो पहले हो गया यहाँ पर आपका 100 में से 22 गया तो 78 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 46 बचेगा, 46 में 5 गया तो 41 हो गया, ये हो गया 41.78। तो इन दोनों का मिलाकर सिंगल डिस्काउंट ये आ गया। अब हमें इसका किसके साथ निकालना है, 9% के साथ। तो इसका 9% के साथ फिर से वही फार्मूला, ये a बन गया, ये b बन गया, निकाल लीजिए। तो a + b पहले तो जोड़ देंगे, a + b - AB/100, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 9, 8, 72 का हो गया 2, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर बचा यहाँ पर 7, तो 9, 7, 63, 63 और 7 70 हो गया, फिर बचा 7, है ना। तो फिर हो जाएगा आपका 9, 1 कम 9, 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल 1 और 9 चौके 36, 36 1 यहाँ पर 37 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट लगा है तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, और डिवाइड बाई चूँकि 100 होता है तो एक पॉइंट यहाँ और खिसक जाएगा, मतलब हमारे पास जो है वो इतनी वैल्यू है, 3.76 के बराबर है। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 41 और 9 कितना हो गया, 50.78, ठीक है, 50.78। इसमें से माइनस करना है हमें 3.76, कितना आ जाएगा, 78, 76, 02, है ना, और 50, 3, 47, 47.02 ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते, अप्रॉक्सीमेशन लगाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 47, ये 48, ये 49, मतलब बहुत गैप नहीं है इनमें, इसलिए इसमें पूरा करना पड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए सवाल को, अब इस टाइप का सवाल एक हमने करवाया था पिछले क्लास में, ठीक है। एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ जो है वो 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े आपस में बदल दिए जाएं तो बिक्री होने वाला हानि % कितना होगा। देखिए मान लीजिए कि वो 100 का खरीदा, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है और बेच कितने में रहा है, 79% का प्रॉफिट लेके, तो 100 + 79 यानी कितने में बेचेगा, 179 में बेचेगा, ठीक है। ये CP है कॉस्ट प्राइस, ये SP है सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है दोनों को बदल दो भाई, इसको CP बना दो, इसको SP बना दो, तो CP कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 179 कॉस्ट हो गया और बेच कितने में रहा है, 100 में बेच रहा है, उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लॉस हो रहा है, 179 का खरीदा और 100 में यहाँ पर वो बेच दे रहा है, हानि हो गया। कितने का लॉस हो गया यहाँ पर, 79 रुपये का। 79 का यहाँ पर लॉस हुआ किस पर, CP पर,
डिनोमिनेटर में CP रखते हैं, तो ये CP कितना है 179 है यहाँ पर, ये हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे 100%, बस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब इसमें लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 179 है, काटना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको 180 बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही कम है। तो 180 जैसे ही हम इसको बनाएंगे 180 बना लेते हैं, ठीक है, या फिर अभी रहने दीजिए यहाँ पर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो इसको कर लेते हैं 79/180, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100, तो 0 से आपका 0 कट गया। अब देखें ये हो गया 7910 और डिवाइड बाई 18, काट लीजिए कितना होगा, 18 चौके 72 है ना, 18 चौके 72, बचा यहाँ पर 7, तो 71 हो गया। फिर आपका 18 चौक 72 तो नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पर अब इसको भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन से लगाइए। देखिए 71 हो रहा है ना भाई, इसका 7 बचा, इसका 7 बचा और यहाँ पर 1 है, मतलब 71 हो रहा है, थोड़ा सा बाकी है। 18 चौके 72 4 बार चला जाता है ना, 4 बार चला जाता है। तो चूंकि हमने नीचे की वैल्यू बड़ी की है, नीचे की वैल्यू जब बड़ी की है तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए। अभी 43.9 के आसपास आएगा, लेकिन जब हम नीचे की वैल्यू 179 ले लेंगे तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 44 पहुंच जाएगा। तो 44 भाई देखिए 18 चौक 72 थोड़ा सा ही कम है, तो बढ़ा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में है 44 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे भी आप अप्रॉक्सीमेशन से काम कर सकते हैं। बाकी आगे चलिए अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बोला है, 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के CP के बराबर है, लाभ अथवा हानि कितना होगा। सीधे सीधे इन सवालों में तो कुछ भी नहीं करना होता। 35 पुस्तकों का जो SP है, सेलिंग प्राइस, वो किसके बराबर है, 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि CP के बराबर। CP से SP का रेशियो आ जाएगा, SP को उधर ले जाइए या फिर इधर ले आइए, है ना, CP को, तो SP अपॉन यहाँ पर CP हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी, 28 बटा यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो ये हो गया 35। काट सकते हैं इसको, 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28 और 7 पंजे यहाँ पर 35, मतलब क्या कह रहा है कि CP 5 रुपये है तो SP 4 रुपये, मतलब 5 का खरीदा 4 में बेचा, तो 5 का खरीदा 4 में बेचा, 5 का खरीदा है ना, यहाँ पर 5 का वो खरीद रहा है, अरे भाई 5 का खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस किस पर, CP पर। CP है कितना, 5 है, तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब होता है यहाँ पर 20%, लेकिन क्या, लॉस। लाभ मत लगा दीजिएगा, ये गलत है, ये वाला सही होगा, ठीक है। हानि हो रहा है यहाँ पर, चूँकि 5 में खरीद के 4 पे बेच रहा है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए सभी को। कह रहा है 12,200 रुपये के कुल लाभ को PQR के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, तो PQ 15 और 4 के रेशियो में और QR यहाँ पर 3 और 1 के रेशियो में है। तो यहाँ पर PQR का रेशियो निकाल लीजिए, PQ और R। देखिए P और Q का कितना है, 15 और 4 है, 15 और यहाँ पर 4। अच्छा, Q और R का कितना है, 3 और 1 है Q और R का। अब हमें ओवरऑल रेशियो चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को यहाँ खिसका दीजिए, इस 3 को यहाँ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 45, है ना, 15 3 45, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। PQR का रेशियो आ चुका है, हमें क्या चाहिए, R का हिस्सा चाहिए। R मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट 4 से कहाँ कटने वाला है, सब तो 4 से कटने वाले हैं, ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर और ये आंसर नहीं होगा, है ना। देखिए फिलहाल लगा लेते हैं, टोटल कितना है यहाँ पर, 12 और 4 16, 16 और 45, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखते जाइए। ये 12,200 रुपये है ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 और 45, मतलब कि 60 एक 61 हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये 61 की वैल्यू है, इसको हमें चाहिए 4 की वैल्यू, तो 61 का डबल यहाँ पर 122 होता है ना, तो ये 200, 200 का 4 गुना 800 हो जाएगा, 800। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, R का हिस्सा जो है वो 800 रुपये होगा, है ना। आगे चलिए, इस टाइप का एक सवाल दोस्तों हमने आपको करवाया है शुरू में ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो करवाए थे वो सेम इसी टाइप का था। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक कर भी सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। एक आदमी ने एक वस्तु को 39% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 558 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ हो जाता, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 39% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 100 के सामान को 100% के सामान को वो 39% के प्रॉफिट यानी 139 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि
तो उसे 64% का लाभ होता। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 64% का यहाँ पर अच्छा, कॉस्ट प्राइस को कुछ नहीं करने के लिए बोला है ना। तो कॉस्ट प्राइस यही है, कॉस्ट प्राइस यही है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है अब वो बेच रहा है 64% का लाभ लेने के लिए, है ना। अभी चूंकि 139% का लाभ लेने के लिए 39% का प्रॉफिट लेने के लिए बेच रहा था, तो 139 में बेचा। अब उसको 64% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 164% में बेचेगा, है ना, 164% में। तो विक्रय मूल्य अधिक हुआ कि नहीं? कितना परसेंट अधिक हुआ है? 39, 64 घटा लेंगे, 14 में से 9 गया तो ये हो गया 5, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2%, मतलब 25% आ गया। तो 25% अधिक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक सेलिंग प्राइस 25% बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? ये 25% की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 558 है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 100%। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा? 4 × 8 = 32, इकाई अंक 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, कहीं तो और नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर इकाई अंक 2, है ना। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी पूरा कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। आगे चलिए, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपया खर्च भी किया। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% के प्रॉफिट में बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया, किसी को भी बेचा होगा, जिससे उसे 44% का घाटा हो गया। आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत कितनी थी? अब यहाँ पर जो भी सिस्टम बन रहा है वो लास्ट से बन रहा है ना। देखिए यहाँ पर आनंद ने क्या किया, ध्यान से देखते जाएगा। आनंद ने क्या किया कि भरत को बेचा, है ना। आनंद ने भरत को बेचा, भरत ने किसी अगले पर्सन को बेच दिया, मान लीजिए कि सी को बेच दिया। जैसे ही भरत ने सी को बेचा, उसको 44% का घाटा हो गया। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11/25, है ना। 11/25 हो जाएगी भाई। 44/100 करेंगे तो 4 से दोनों कटेंगे, है ना। तो इतना हो गया। मतलब ये है कि भाई क्या है, 44% का घाटा किसको हो रहा है? भरत को हो रहा है ना। तो भरत के पास जो सामान था वो 25 रुपये का था। भरत के पास सामान था 25 का, उसने घाटा सहा है 11 का। तो 25 में से 11 घटाएंगे तो कितने में बेचा वो अगले पर्सन को? 14 में। 25 - 11 14 में बेचा। तो अगले पर्सन को जब बेचा वो, तो 14 यूनिट, और इसी की वैल्यू हमारे पास है कितनी? कितने में बेचा है वो? 4788 रुपये में। तो 4788 ये रहा, 14 की वैल्यू 4788। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो काट लीजिए इसको 14 से। 14 तियाँ हो गया 42, फिर बचा यहाँ पर आपका कितना 5, तो 58 हो गया। 14 चौके 56, बचा 2, 14 दूना 28, 342 हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है कि बी के पास वो कितने का था। एक की वैल्यू इतनी है तो 25 की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए? 25 दूना 50, 0 बचा 5, 25 चौके 100, 100 और 5, 105 बचा 10, 25 तियाँ 75, 75 10 85। मतलब बी के पास जो सामान है वो कितने का है? 5850 रुपये का, है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि भाई इसने अब ए ने 52% का लाभ लेके बेचा है, तो ए के पास कितने का है? ऐसे लिखे ना, आनंद और भरत का लिखे। तो 52% का मतलब क्या हुआ? 52/100, 13 चौके 52, 13/25, है ना। तो ए के पास 25 रुपये का था, उसने प्रॉफिट लिया 13 का, तो 25 और 13 कितना हो जाएगा? 38। 38 में बेच दिया बी के पास। तो बी के पास अभी है कितने का? बी के पास है यहाँ पर, बी के पास 85 का है ना। 8550 रुपये का है। तो 38 की वैल्यू 8550 हो गया यहाँ पर। काट लेंगे अगर, 19 से कटे क्या? 19 कितना? 18 पंचे 90 नहीं, 19 कितना हो जाएगा? 4 बार में, है ना। तो 19 चौक 76 हो गया भाई। 19 से पहले काट लीजिए तो 2 की वैल्यू आ जाएगी इधर, है ना। तो 19 चौक 76, 19 चौके 76, बचा यहाँ पर 9 तो 95, 19 पंचे 95, और ये हो गया 1 सेकंड, 19 5 बार में कटेगा ना। 19 पंचे यहाँ पर 95 और 0 450। एक की वैल्यू 450, तो 2 की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 का आधा मतलब 225, है ना। 225 हो गया। एक की यूनिट की वैल्यू 225 है, मतलब ए के पास वो कितने का रहा होगा? ए के पास 25, है ना। 25 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 25 पंचे 125 मतलब 5 हो गया। फिर बचा आपका 12, है ना। तो फिर 25 दूना 50, 50 और 12 हो गया 62, बचा 6, 25 दूना 50, 50 और 6
यहाँ पर 5625 हो गया, लेकिन 5625 मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? ये जो पैसा है इतना रुपए, वो अभी 127 रुपया खर्चा मिलाकर है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट नहीं आया है। क्योंकि वो क्या किया था कि मान लीजिए कि उसका ओरिजिनल कॉस्ट x रुपये है, उसने 27 रुपये सॉरी क्या 127 रुपये मिलाया था इसमें, तब जाके वो सेल किया था, तब जाके इतना रुपये बना था। तो देखिए x प्लस 127 रुपये की वैल्यू ये है हमारे पास, है ना। तो 5600 यहाँ पर 25 रुपये है, इसको हम लोग घटाएंगे अगर, तब आएगा हमारा वैल्यू। 15 में से 7 गया 8, यानी इकाई अंक 8। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक ना। तो 127 अगर घटा देंगे हम लोग तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 5458, है ना। 5400 यहाँ पर 98 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सी मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा तगड़ा सवाल है। एक टेबल लैंप को 863 में बेचने पर जो लाभ मिलता है, उसी टेबल को 433 में बेचने पर हानि के बराबर है, उतने ही हानि, मतलब जितने का लॉस उतने का ही प्रॉफिट, इतना हो रहा है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिए, ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर। उसने क्या किया कि 863 में बेचा, कितने में बेचा, 863 रुपये में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हो गया, कितने का नहीं पता। मान लीजिए कि x% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब कह रहा है कि भाई जैसे वो 433 में बेचा, अब कितने में बेच रहा है, 433 में। तो जैसे ही 433 में बेचा, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन कितने का लॉस, जितने का प्रॉफिट हो रहा था, बताया है ना कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है परसेंटेज में। तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा उतने का ही, x% का ही, लेकिन लॉस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसमें सीधे सीधे डिफरेंस देखना है, यहाँ से यहाँ सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देख लीजिए और इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, तो कितने का हो जाएगा बताइए। 863 में से इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 गया हो गया 0, और 6 में से 3 गया हो गया 3, और 8 में से 4 गया हो गया यहाँ पर 4, 430। ये किसकी वैल्यू है, तो ये है यहाँ पर देख लीजिए x और x, मतलब यहाँ पर x% है ना। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो x% और -x%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इस तरीके से करेंगे, मतलब 2x हो जाएगा। तो जो 2x% की वैल्यू है, 2x% की, वो 430 है। तो x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, तो 430 का आधा मतलब 215 रुपये, 215 यहाँ पर आपका x% हो गया। कुछ भी मत करिए यहाँ पर, ये देखिए कि भाई CP कुछ रहा होगा, है ना। उसने 215 का लाभ लिया तो 863 बन गया। तो हमें CP अगर चाहिए, CP अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से लाभ को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 863 रुपये है ये सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 215 को, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 13 में से 5 गया, ये हो गया 8, है ना। हमें क्या, अच्छा हाँ ठीक है, तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ 5 में से 1 गया तो हो गया 4, और ये हो जाएगा 6, 648 रुपये कॉस्ट प्राइस, 648 कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कर रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो 25% यानी 1/5, मतलब 5/4 में बेचेगा, है ना भाई। 125% में बेचेगा तो 125 का मतलब क्या होता है, 5/4 है ना होता है। 4 से इसको काट लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, इसको 10 बना लीजिए, है ना, और इसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो 8 से 8 अठाई 64, 8 एकम 8, और 81 × 10 मतलब 810 आ जाएगा। बस आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा इसको, इस टाइप का सवाल तो कर भी चुके हैं, है ना, लगा सकते हैं वीडियो रोककर। ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है। तो ए के पास मान लीजिए x रुपये का है, ठीक है, उसने 60% की हानि पर बेच दिया। तो 100 - 60 यानी कि 40% में बेचेगा। 40% का मतलब होता है 4/10, या फिर 2/5 लिख सकते हैं। 40/100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा। तो अभी जो बी के पास है वो इतने रुपए का है। कह रहा बी ने क्या किया, सी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में। तो 25% का प्रॉफिट लीजिए इसमें, मतलब 125% हो जाएगा। तो 125% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। हम चाहे तो डायरेक्ट 5/4 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब सी के पास इतने रुपए का है, और सी खरीद कितने में रहा है, यही सी का खरीदी मूल्य हो जाएगा 42,206, है ना। तो सीधे सीधे काटा पिटी कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, है ना, और ये हो जाएगा 5 आपका, मतलब 4 से 4 कटा, 5 से ये 2 बार में कटेगा। तो सीधे सीधे आपको डबल करना है, x = 42 का डबल 84, है ना, 206 का डबल यहाँ पर 412 हो जाएगा। बस 84,412, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था, आगे चलिए।
देखिए दोस्तों, इस टाइप का तो 2 सवाल ऑलरेडी हो चुका है ना। एक व्यापारी 605 रुपये में एक अवन खरीदा और इसके अंकित मूल्य पर 45% छूट देने के बाद भी उसको 37% का प्रॉफिट हो गया। देखिए, खरीदा कितने में है? 605 रुपये में। 605 रुपये का अगर वो खरीद रहा है और उसको प्रॉफिट लेना है कितने का? 37% का। तो कितने में बेचेगा वो? 137% में बेचेगा। 137% यानी डिवाइड बाई 100, ये विक्रय मूल्य होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। यही सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? देखिए, मार्क प्राइस मान लीजिए MP है, इस पर वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 45% का। तो बेचेगा कितने में? 100 - 45 यानी कि 55% में बेचेगा, है ना। 55% यानी डिवाइड बाई 100 हो गया, आंसर आ गया। काट लीजिए। देखिए, पहले तो ये दोनों कटेंगे, 55 से ये डायरेक्टली कटेगा। 55 एक कम 55 बचा 5, फिर 55 एक कम 55, 11 बार में। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 7 7 और 3 10 का 0, फिर हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा और 1 1507 रुपये आ गया। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और एक सवाल हम आपको दे रहे हैं इसी टाइप के, जो कि आप लोग को कमेंट करना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो सवाल है वो एक ठो करवा चुके हैं, आनंद भरत वाला। सेम उसी टाइप का, बस डाटा यहाँ पे चेंज किया हुआ है, इसलिए आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इतना पढ़े हैं तो आराम से इस सवाल को बना लेंगे, है ना। बनाइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, फिलहाल ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो भी आप लोग हमें भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, है ना। उसका जो सॉल्यूशन वीडियो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।